हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों के लिए एक आध रीडिंग है और आज हम जानेंगे कि उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी नेक्स्ट मूव और उनकी तरफ से मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। इसके अलावा ये मैंने मैसेजेस खुद क्रिएट किए थे स्पिरिट की तरफ से। आप सबकी सिचुएशन पर हम देखेंगे कि स्पिरिट की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। तो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जितना प्यार, जितनी सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दी है, थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। और इन कार्ड्स में सिर्फ पॉसिबिलिटी आती है, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। तो अपने दिलो दिमाग को आपने हमेशा ओपन रखना है पॉसिबिलिटीज़ के लिए और परेशान नहीं होना है और परेशानी में नहीं जाना है, क्योंकि एनर्जीज़ हर घंटे हर मिनट चेंज होती रहती हैं। तो आज हमेशा की तरह आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये वाला स्टार है, ऑप्शन नंबर 2 ये वाला स्टार है एंड ऑप्शन नंबर 3 ये वाला स्टार है। तो मैंने टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप स्किप करके अपने फेवरेट स्टार पर अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप तीनों सिलेक्ट करना चाहते हैं कोई मसला नहीं, आप तीनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है तीनों में ही कोई आपके लिए मैसेज हो। तो मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला स्टार सिलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स और उनकी नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या हो सकती है। तो ऊपर वाले 3 कार्ड्स उनकी एनर्जी होगी, नीचे वाले 3 कार्ड्स उनकी फीलिंग्स होंगी और सबसे नीचे उनकी नेक्स्ट मूव होगी। तो सबसे पहले हमारे पास द सन कार्ड है, द शैडो साइड जो कि डेविल कार्ड होता है, एंड देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Swords, Ten of Swords एंड देन नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टार साइंस यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर अर्थ, एयर बहुत ज़्यादा है और फायर भी है। तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो यहाँ पर नहीं है। ऑल राइट, यहाँ पर अर्थ, एयर एंड फायर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस। तो ये सारे स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग होगी, इस पर आपने परेशान नहीं होना और कंफ्यूज भी नहीं होना। तो सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी, बहुत ही उनकी एनर्जी मुझे बहुत डिफरेंट एनर्जी नज़र आ रही है मुझे इस शख्स के लिए जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। हमारे पास द सन है और फिर साथ ही हमारे पास द शैडो साइड है और फिर हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स है। अब उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, जिसको वो ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी में कमिटमेंट भी उनको चाहिए है। हो सकता है बहुत ज़्यादा फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हों और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि फैमिली इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो सकता है। विद द सन, ये जो भी इंसान है इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पैशनेट है और ज़िंदगी में ये ट्रांसफॉर्म भी होना चाहते हैं, बदलना भी चाहते हैं, कमिटमेंट की तरफ भी जाना चाहते हैं। इनकी मुझे ओवरऑल जो एनर्जी हमने इनकी पूछी है, ये एनर्जी मुझे इनकी नज़र आ रही है और जो कुछ भी इनकी ज़िंदगी में है जो शैडोई साइड से रिलेटेड है वो मुझे इनके फैमिली इन्वायरमेंट में नज़र आ रहा है। हो सकता है कि ये इनके अपने कुछ पैटर्न्स, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पसंद ना हो और ये इनकी शैडो साइड हो जिसे ये बदलना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास द सन कार्ड है, आपको पता है सन कार्ड बहुत एक अच्छी एनर्जी होती है, बहुत लविंग, बड़ी काइंड और बहुत ही जिसकी एनर्जी में आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट, कंपैशनेट, बहुत वार्मथ होती है जिन लोगों में। तो ये मुझे कोई इस तरह के लोग नज़र आ रहे हैं कि इनसे जब कोई पहली दफ़ा मिलता होगा तो फ़ौरन
उनको महसूस हो जाती होगी इनकी एक खूबसूरत एनर्जी। रौनक लगाने वाले होते हैं इस तरह के लोग जो मुझे इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन जो इनकी शेडो साइड है वो इन्होंने कभी किसी को नहीं बताई है, छुपा कर रखते हैं उसे। और इस शेडो साइड में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके घर वालों ने उनकी किसी से शादी करा दी हो और वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो इस वक्त, और वो इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, वो किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हों। ये शेडो साइड मुझे ये नज़र आ रही है। कुछ की शेडोई साइड ये हो सकती है कि वो कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते हों। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं इनकी एनर्जी के लिए। अब आ जाते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक होता है। चैरिटी वर्क भी होता है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है एनजीओ से मुंसलिक हों, एनजीओ में काम करते हों। विद 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ट्रैवल का सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स में है कि वो ट्रैवल करें। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उनके दिमाग में कमिटमेंट जो आपने उन्हें ऑफ़र की उनके दिलो दिमाग में है। अब आप देखिए कि उनकी करंट एनर्जी में पेज ऑफ पेंटिकल्स है, और उनकी जो फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स, जो कि ये वाली रो है फीलिंग्स की, उसमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं जो कि इनके मुसलसल लव ऑफ़र दे रहे हैं, कमिटमेंट ऑफ़र दे रहे हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई ख़ातून, कोई फ़ीमेल हो सकती हैं कि जो उन्हें स्टेबिलिटी दे रही हो या पैसों में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हों, और ये भी इनकी शेडोई साइड हो सकती है। लेकिन हमने आपके बारे में उनकी फीलिंग्स पूछना चाहा तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो कि हमें ये बता रहा है कि इक्वल बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप पे काम किया है, इन्वेस्ट किया है। हो सकता है कुछ लोगों ने फाइनेंशियली भी इन्वेस्ट किया हो, और वो भी इक्वली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। विद द शेडो साइड हो सकता है कि जिनके साथ उनके घर वालों ने उनकी शादी ऑलरेडी करा दी है, उनका रिलेशनशिप बन चुका है, वो बहुत ज़्यादा वेल्दी हों, और बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्हें स्टैंड किया हो, स्टेबल किया हो, और ये उनकी शेडोई साइड है। शायद आप में से बहुत से लोगों को पता हो, और शायद कुछ लोगों को ना पता हो। अब इनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी? कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आपको ब्लॉक कर चुके हैं, किया हुआ है, निकाल रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी से। नेक्स्ट मूव मुझे इनकी ये नज़र आ रही है। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, जब ये ऐसा करेंगे तो बहुत तकलीफ़ होगी आपको, उन्हें भी होगी। विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपको हो सकता है क्लियरली बता दें उनकी जो भी सिचुएशन है, और ये जो शेडोई साइड है इसके बारे में आपको क्लियरली बता देंगे। ये मुझे सारी ओवरऑल सिचुएशन नज़र आ रही है। अब उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस, फिर हम इस पे और बात करेंगे। आर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी। अब ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, क्योंकि देखिए हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, जो कि बहुत पेनफुल एंडिंग होती है। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है रिलेशन ख़त्म हो गया हो, कुछ ने किसी को यहाँ पर किसी ने ब्लॉक कर दिया हो, और या फिर आप दोनों के दरमियान कोई फ़ाइट हुई हो जिसमें आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत हर्टफुल बातें कही हों। समथिंग इज़ स्टिल मिसिंग, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। बिल्कुल कुछ लोगों के लिए जैसे मुझे नज़र आया था शेडोई साइड के साथ, कि वो रिलेशनशिप में जा चुके हैं और वो टॉक्सिक है, वो मुश्किल है, और वो आपसे ही कह रहे हैं कि कुछ अभी भी मिसिंग है उनकी लाइफ में, और डेफिनेटली वो मिसिंग पीस वो आप हैं, जो कि वो अभी तक फिगर आउट नहीं कर सके हैं। इनमें से बहुत से लोगों को शायद ये पता ही नहीं चला कि आप लोगों का कनेक्शन कितना स्पेशल था, और वो कह रहे हैं कि ये कनेक्शन मुझे स्टिल अफेक्ट करता है। अब ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव भी। उन्हें पेन भी होती होगी, और वो ये सोचते होंगे कि कुछ था ये कनेक्शन, कुछ इसमें स्पेशल था। आई मिस यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ थिंग्स सीम। तो वो आपसे कह रहे हैं कि रिगार्डलेस इस वक्त जो भी हम दोनों की कंडीशन है, पोजीशन है, मैं आपको मिस करती हूँ या करता हूँ। आपको मिस वो ज़रूर करते हैं। वी हैव पॉइज्ड, आप पॉइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं सारी सूरत हाल पर। आपको लगता है कि अब ये सिचुएशन जो है ये ग्रो नहीं कर सकती है, अब मुश्किल है इस रिलेशनशिप में वापस जाना। विद द पॉइज्ड, नो पीस लाइक होम। आपने शायद उन्हें अपना घर जैसा समझा, उन्हें उनके साथ आपको पीस महसूस हुआ, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको शायद अपने घर पर भी पीस नहीं मिल रहा है। पीस बहुत मुश्किल चीज़ लग रही है आजकल आप लोगों के लिए। सोलमेट्स, आप में से कुछ लोग सोलमेट्स हो सकते हैं।
यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है। लेकिन आप लोगों की सिचुएशन जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुई हुई है इस वक्त। स्पिरिट की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं, फिर हम इस पर और बात करेंगे। आपके लिए होंगे ये मैसेजेस, स्पिरिट आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप पर, इस सारी सूरत हाल पर आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, हमारे पास काफ़ी सारे आ गए, ये मैं सब रख लूँगी। स्पिरिट की तरफ से हमारे पास मैसेज आया है, देयर आर फैमिली इश्यूज़ इन योर सिचुएशन। बिल्कुल, आप देखिए ना, हम बात कर रहे थे फैमिली इश्यूज़ की और आपके सामने फैमिली इश्यूज़ का कार्ड पॉपअप हो गया। बिल्कुल, यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं और बहुत ज़्यादा हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इनमें शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाने का। दिस इज़ नॉट द एंड। ओके, अब स्पिरिट ने हमें ये भी बताया है कि ये एंड नहीं है आप लोगों का। अगर आपको लग रहा है विद अ टन ऑफ सोर्ड्स आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में और आपको लग रहा है कि दिस इज़ द एंड, तो नहीं, एंड नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सोलमेट्स हैं। वाओ, बहुत अमेजिंगली आप लोगों के लिए मैसेजेस आए हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बाद अगर कोई आपका सोलमेट है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने तकलीफ़ लेनी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने फिर भी उस रिलेशनशिप में जाना है। नो, अगर कोई चीज़ टॉक्सिक है, अगर कोई चीज़ टॉर्चरस है, अगर कोई चीज़ आपकी एनर्जी ख़राब कर रही है, एब्यूज़िव है, आपने उसमें नहीं जाना है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये रिलेशनशिप भी थोड़ा सा टॉक्सिक रहा आप लोगों के लिए, और अगर रहा है तो आपने उस रिलेशनशिप में नहीं जाना है। मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये नज़र आ रहा है। बिल्कुल, ये ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि ये एंड नहीं है, दिस इज़ नॉट द एंड। आप लोगों की दोबारा बातचीत होगी विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए वो क्लैरिटी लेकर आएंगे, आप लोगों की क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूर होगी, मुझे ये नज़र आ रहा है। अब वो क्लियर कम्युनिकेशन पॉजिटिव सेंस में होगी या नेगेटिव सेंस में, इस बारे में मैं आपको कंफर्मेशन तो कोई नहीं दे सकती यहाँ पर। मुझे पॉसिबिलिटीज़ जो नज़र आ रही हैं मैं वो आपको बता रही हूँ। इसमें जो भी आपको वो क्लैरिटी देंगे वो आपके लिए तकलीफ़ दे भी हो सकती है, वो आपके लिए खुशी की भी हो सकती है। और क्लियर कम्युनिकेशन लेकिन आप लोगों की ज़रूर होगी अगर अभी नहीं हो रही है। और अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है, शायद आपको अनब्लॉक कर दें और आपको बता दें कि वो इस वक्त किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जो मुझे इसमें नज़र आ रहा है मैं आप लोगों को सच्चाई के साथ वो बता रही हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है आप लोगों की सूरत हाल, और मुझे लग रहा है कि उनके फैमिली इश्यूज़ ही हैं, ये बहुत टॉक्सिसिटी है उनके इर्द गिर्द, और इससे फ़ाइट उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। आप यही कर सकते हैं कि आप अपने आप पर फोकस करें और अपने आप को किसी भी नेगेटिव और बैड एनर्जी से दूर रखें और अपने ऊपर ही फोकस करें। एक अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, अपने चीज़ों पर, अपने गोल्स पर, अपने आइडियाज़ पर फोकस करें, और अपनी ज़िंदगी पर बस आपने फ़ोकस करना है, क्योंकि अगर आप इन पर फोकस करेंगे तो आप इनकी टॉक्सिसिटी में बहते चले जाएंगे, जो कि आपको और ज़्यादा तकलीफ़ में डालेगा। तो आपने अपने ऊपर फोकस करना है, इनके बारे में नहीं सोचना है। आप जो भी रिचुअल्स अपने कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो आप करते रहें, आपको पीस भी मिलेगा, आपके लिए नए डोर्स भी ओपन होंगे। हो सकता है कि ये किसी किसी के लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप हो और जब वो इसे ख़त्म कर दें तो फिर आपको आपके रियल सोलमेट मिलें। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 1। अगर कुछ रेजोनेट किया, कुछ हेल्पफुल रहा, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, आपने इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला स्टार सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स और उनकी नेक्स्ट मूव, उनका नेक्स्ट एक्शन आप लोगों के लिए क्या होगा। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास द एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ये उनकी करंट एनर्जी है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये उनकी फीलिंग्स हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, ये उनकी नेक्स्ट मूव हो सकती है। तो सबसे पहले तो स्टार साइंस की बात करते हैं। यहाँ पर एयर, वाटर, फायर है। एयर में
लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। फायर में लियो, एरीज, सजिटेरियस और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो वाटर में। तो ये सारे स्टार साइंस हैं। अगर आपसे मैच हो तो इट मीन्स कि आपकी है, और कोई बात नहीं, अगर स्टार साइंस मैच नहीं होते, एनर्जी मैच होती है, तो बिल्कुल आपकी रीडिंग होगी। एक तो ये फुली अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इस वक्त कंट्रोलिंग एनर्जी में है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान है। ये जो कोई भी है, इन्हें ज़िंदगी में क्लैरिटी चाहिए। ये चाहते हैं कि सामने वाले इंसान की इंटेंशंस क्लियर हों, ये चाहते हैं कि ये भी ज़िंदगी में क्लियर हों। इनको पता है कि ज़िंदगी में इन्होंने क्या चीज़ हासिल करनी है, कैसे करनी है, पूरी प्लानिंग करते हैं ये हर चीज़ के लिए। तो ये एक बहुत ही क्लियर दिमाग के इंसान हैं। मुझे यहाँ पर जो राइट ऑफ द बैट फील हुआ है, मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी में दो चॉइसेस हैं, या ये कोई ऐसे इंसान है कि जिनको ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शंस मिलते रहते हैं और बहुत सी ऑप्शंस हैं, और लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, बहुत सी लोग इन्हें पसंद करते हैं। इनकी पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत है, बहुत चार्मिंग है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इनकी पर्सनैलिटी दमदार है। तो इस वक्त इनकी करंट एनर्जी ये है कि ये मुकम्मल इनकी ज़िंदगी का कंट्रोल इनके हाथ में है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, ये किसी पर रिलाय नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इनकी, और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। आप में से बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में दो चॉइसेस हों, आपकी ज़िंदगी में दो लोग हों जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। तो जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे ले लीजिएगा। सेम जेंडर भी हो सकता है, मुझे इसमें ये भी नज़र आ रहा है। अब उनकी आ जाते हैं फीलिंग्स पर। फीलिंग्स में वो कंफ्यूज्ड हैं। आपने उन्हें लव ऑफ़र दिया, वो आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, या फिर आप उन्हें मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। आपको लगता है कि एक कंप्लीट इंसान थे जिन्होंने आपकी लव ऑफ़र को ठुकराया है, और बहुत ज़्यादा फोकस्ड है मटेरियल लाइफ पे या और चीज़ों पर। तो ये इंसान जो हैं, इनके पर्सपेक्टिव से इनकी फीलिंग्स अगर हम देखें तो ये कंफ्यूज्ड हैं। इन्हें नहीं पता कि इन्होंने किस तरफ जाना है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में भी बहुत से ऑप्शंस और चॉइसेस हैं। इन्होंने आपको निगलेक्ट किया, आपकी तरफ इनका ध्यान नहीं गया। आपने इन्हें लव ऑफ़र दी और आपने इन्हें प्यार भी देना चाहा, लेकिन इन्होंने आपको परसू नहीं किया, आपको एक्सेप्ट नहीं किया, और ये अपनी ज़िंदगी में और चीज़ों में मसरूफ़ रहे, और अब भी मुझे लग रहे हैं थोड़े से प्राउड हो सकते हैं ये, थोड़ा सा मुझे इस तरह का इनका नज़र आ रहा है। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, इन्हें ज़िंदगी में बहुत कामयाबी मिली है, और इनकी ख्वाहिश है कि इनकी ग्रिप हर चीज़ पर हो और इन्हें कामयाबी मिलती चली जाए। इनकी जो फीलिंग्स हैं उसमें मुझे प्यार तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब बात आती है आपकी तरफ फीलिंग्स के हवाले से तो ये कंफ्यूज होते हैं, और ये आपकी फीलिंग्स की कदर मुझे नहीं करते हुए इस वक्त नज़र आए फीलिंग्स के हवाले से। और शायद इन्होंने पहले आपकी लव ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया था जो आपने इन्हें दी थी। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत विक्टोरियस हैं और मज़ीद विक्ट्री चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स मुझे इस वक्त ये नज़र आ रही हैं। हो सकता है ये कोई ऐसे इंसान हो जिन्हें प्यार मोहब्बत में इंटरेस्ट ही ना हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। इनका नेक्स्ट एक्शन, इनकी मूव क्या हो सकती है? वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ये करेंगे आपसे कम्युनिकेट। विद द पेज ऑफ कप्स, आप में से बहुत से लोगों को लव ऑफ़र देंगे, लेकिन ये मुझे बहुत ही इनिशियल लग रहा है, बहुत ही छोटी ऑफ़र लग रही है। बहुत सॉलिड कमिटमेंट तो आपको नहीं देते हुए नज़र आ रहे, लेकिन येस, आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे उनकी नेक्स्ट मूव में, मुझे ये नज़र आ रहा है। और थोड़ा सा आपके साथ इनका लाइट बिहेवियर होगा, थोड़ा सा फ्लर्टेशियस हो सकता है, थोड़ी सी रोमांटिक बातें भी कर लें आपके साथ। तो ये मुझे इनकी नेक्स्ट मूव नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा कोई सॉलिड कमिटमेंट इनकी तरफ से आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस, I just wasn't ready for you and I'm not sure if I'll ever be. वाओ, आप देखिए हमारे पास 4 ऑफ कप्स आया, और उनकी तरफ से ये मैसेज आ गया कि वो उस वक्त रेडी नहीं थे जब आप उन्हें कमिटमेंट दे रहे थे, और वो अभी भी श्योर नहीं है कि वो आपको फ्यूचर में भी दे पाएंगे या नहीं। यू डिज़र्व बेटर, ट्राई टू मूव ऑन। ओके, आप में से कुछ लोगों को वो ये कह रहे हैं कि आप बेहतर डिज़र्व करते हैं और ट्राई करें मूव ऑन करने की।
आई हैव नो आइडिया हाउ टू फिक्स थिंग्स, आई एम सॉरी। ग्रुप नंबर 2, देखिए कि उनकी तरफ से ये मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए। तो बहुत से लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको इमोशन से कोई लगाव नहीं है, जो कि कमिटमेंट्स की तरफ अभी नहीं जाना चाहते हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वो फ्लर्टिशियस तो हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, उस मोमेंट को एंजॉय तो कर लेते हैं, लेकिन एक सॉलिड कमिटमेंट की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आते। जब वो फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं तो वो ख़ुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहिए भी है या नहीं। तो मुझे कुछ इस किस्म की इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। ऑरेकल्स में से देखते हैं, वी हैव रीजनरेशन, we have unfinished symphony and time to go। तो ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए मुझे ये नज़र आया, वो भी आपसे ये कह रहे हैं कि आप मूव ऑन करने की कोशिश करें उनसे। अनफिनिश्ड सिम्फनी, कुछ लोगों के लिए ये अनफिनिश्ड ही रहेगा क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की है। इनमें से कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हों। अगर वो मैरिड हैं तो फिर वो आपकी तरफ नहीं आएंगे। मुझे इस रीडिंग में यही नज़र आ रहा है। आई एम सो सॉरी ग्रुप नंबर 2, जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आएगा मैं आपको वो बताऊंगी। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती हूँ। रीजनरेशन, ये कार्ड बिल्कुल आपके लिए है। एक तो उन्हें भी रीजनरेशन की ज़रूरत है, अपने पैटर्न्स को बदलने की ज़रूरत है। अगर तो वो शादीशुदा नहीं है, किसी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर उन्हें अपना ये फ्लर्टिशियस और बड़ा ही कंट्रोलिंग इमेज जो है इसे बदलने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन ऑब्वियसली हम फोर्स करके किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम क्या चेंज कर सकते हैं? हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हम अपने नज़रिए को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी नीड की आदत को चेंज कर सकते हैं कि हमें कोई इंसान चाहिए। तो आप लोगों के लिए यही मैसेज आ रहा है रीजनरेशन का कि आप अपने पैटर्न्स को चेंज करने की कोशिश करें, अपने आप को रिन्यू करने की कोशिश करें, अपने सोचने के नज़रिए को चेंज करने की कोशिश करें, इनसे डिटैच होने की कोशिश करें। हो सकता है कि जब आप इनसे डिटैच हों तो फिर ये आपकी ज़िंदगी में आ जाएं, क्योंकि अगर अभी आप इनको पेडिस्टल पर चढ़ाएंगे और इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो ये आपसे और ज़्यादा दूर जाएंगे। एक तो इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, और जब आप इनकी तारीफ़ें करेंगे, इनसे प्यार का इजहार बार बार आप अगर ये कप लव ऑफ़र इन्हें देंगे तो ये और ज़्यादा आगे जाएंगे और अपने आप को कुछ और आउट ऑफ द वर्ल्ड समझेंगे। तो इसलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पावर में आ जाइए और बहुत ज़्यादा इनका वेट ना करें। ये आपको कम्युनिकेट तो आपसे ज़रूर करेंगे और आपसे फ्लर्टिशियस भी होंगे, आपसे बड़ी अच्छी लाइट मोड में बातें भी करेंगे। नेक्स्ट मूव में मुझे इनकी नज़र आ रहा है, लेकिन आपके लिए ये मैसेज आ रहा है बार बार कि आपने इनको फ्लर्ट नहीं करने देना है, इनको एंजॉय नहीं करने देना है, किसी तौर पर यूज़ नहीं होना है, और अपनी एक हेल्दी बाउंड्री ज़रूर रखनी है ताकि कोई भी इंसान इस दुनिया में आपका फ़ायदा ना उठा सके। अब स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहती है इस सारी सिचुएशन पर, ये हम देखते हैं। ये जो मैसेजेस मैंने ख़ुद क्रिएट किए थे स्पिरिट की तरफ से आप लोगों के लिए, लेट्स सी। ओके, देखिए हमारे पास कार्ड्स आ गए, काफ़ी सारे आए हैं। मैं ये सारे रख लूँगी क्योंकि ये मैंने डेक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस इससे आ जाएं। देयर इज़ होप, बिल्कुल ये देखिए ना, हमारे पास रीजनरेशन का कार्ड आया और ये मैसेज भी आ गया इसके साथ कि देयर इज़ होप। अब ये कार्ड्स आपके सामने पॉपअप हुए हैं तो आप देखिए कि कितने मैच हो रहे हैं कि यहाँ पर होप है, रीजनरेशन है। लेकिन वो होप तब होगी जब आप इनसे डिटैच होंगे, फिर ये भी रीजनरेट होगा, सब कुछ इनका भी ज़िंदगी में रिन्यू होगा और हो सकता है कि फिर ये आपके पास आ जाएं। होप है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉप राइट नाउ। बिल्कुल आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो बार बार इनको लव ऑफ़र दे रहे हैं, ये 4 ऑफ कप्स, स्टॉप कर दीजिए, बिल्कुल डिटैच हो जाएं इनसे। ऑर्फन, हो सकता है कि शायद इनके माँ बाप गुज़र गए हों या आपके गुज़र गए हों, गॉड फॉरबिड। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो शायद वैसे ही आपको लगता हो कि आप ऑर्फन हैं, आपको अकेला छोड़ दिया गया। ऑर्फन का मतलब सिर्फ लिटरली ये नहीं है कि कोई ऑर्फन है, बल्कि ये हो सकता है कि शायद आपको लगता हो कि आपको अकेला छोड़ दिया गया। देन वी हैव एक्सेप्ट योर सिचुएशन। आपको स्पिरिट ये कह रही है ड्रामा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रामा है। अगर बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रहा है तो इससे डिटैच हो जाएं। बिल्कुल जो बातें मैंने आपसे पहले कही थी, बिल्कुल सेम वही मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए कि लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा ड्रामा इस शख्स की वजह से क्रिएट हुआ है तो इससे आप डिटैच हो जाएं और फिर आप देखिएगा कि रीजनरेशन भी होगी और सारी चीज़ें आपकी फेवर में होंगी और ठीक हो जाएंगी।
तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। अगर कुछ रेजोनेट किया, कुछ हेल्पफुल रहा तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये ग्रीन कलर का स्टार सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। तो हम देखेंगे इस रीडिंग में कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं और उनकी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है आपके लिए और उनकी तरफ से मैसेजेस। सबसे पहले वी हैव द व्हील ऑफ द ईयर, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर सारे स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर स्टार साइंस की हम बात करें तो सभी स्टार साइंस हैं यहाँ पर। तो रिगार्डलेस ऑफ साइंस हम ये रीडिंग करेंगे। ये वाली रो उनकी करंट एनर्जी है, ये वाली उनकी फीलिंग्स हैं और ये उनकी नेक्स्ट मूव है। तो सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी में बहुत ज़्यादा हो सकता है गुस्से वाले हों, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का कोई साइकिल कंप्लीट करने वाले हैं। उनकी करंट एनर्जी में वो ये सारा कुछ महसूस कर रहे हैं या उन्होंने कुछ कंप्लीट किया है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं और अपना कमाते हैं, अपना हर चीज़ ये करते हैं। मुझे इसमें ये नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी पर्सनालिटी होगी इनकी, ज़रा गुस्से वाले लग रहे हैं। इनके वर्ड्स कभी कभार हार्श होते होंगे। इनकी इस तरह की पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ पर फोकस्ड इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। इनकी फीलिंग्स की अगर हम बात करें, जो कि ये वाली रो है, तो इनकी फीलिंग्स में ये क्विकली बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। और 10 ऑफ कप्स, इनको ये कंप्लीट हैप्पी फैमिली लाइफ आपके साथ चाहिए। लेकिन जब ये फैमिली बनाने के बारे में आपके साथ सोचते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनको लगता है या इन्होंने आपको छोड़ा किसी भी रीज़न की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, या फिर आपने इन्हें छोड़ा, कोई भी रीज़न हो सकता है। आजकल मुझे कुछ लोगों की लग रहा है कि बात नहीं चल रही है। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, दुख में है, तकलीफ़ में है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपने उन्हें धोखा दिया है या उन्होंने आपको दिया है। तो वाइस वर्सा हो सकती है सिचुएशन। उनकी फीलिंग्स में बिल्कुल वो फैमिली बनाना चाहते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें रोक देती हैं। उनकी नेक्स्ट मूव के लिए हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पैशन है यहाँ पर। 7 ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा सा डिसेप्टिव है बिहेवियर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, फ्रस्ट्रेशन है। बहुत ज़्यादा मुझे कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो पहले सीड्स अपनी प्लांट कर चुके हैं, जो उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए करना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके आगे वो ज़्यादा कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने आपके साथ अभी आपको कमिटमेंट ऑफ़र की ही नहीं है, आपको शायद लव ऑफ़र भी नहीं की है और आपसे अपना प्यार भी कन्फेस नहीं किया। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपका रिलेशन अभी थोड़ा सा न्यू है, पुराना नहीं हुआ है। तो बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये न्यू लव है और अब और ज़्यादा इनके बारे में जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं और ज़्यादा इनके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस, आई कांट टेक योर रिएक्शन राइट नाउ। आप दोनों के दरमियान शायद जो भी हुआ उसके बाद ये कहते हैं कि ये अभी आपके पास नहीं आ सकते क्योंकि शायद आप रिएक्शन देंगे फौरी तौर पर और अभी वो आपका रिएक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आई जस्ट गॉट कॉट अप इन द मोमेंट। अब इसके 2 मैसेजेस हो सकते हैं। एक ये कि अगर आप दोनों ने कोई अच्छा लम्हा एक साथ गुजारा, बहुत फ्रेंडली या उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल पर, तो उन्होंने आपसे ये कहा है कि वो बस एक मोमेंट में गुम हो गए थे। वो सिर्फ एक मोमेंट की फीलिंग थी और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये किसी और काम में मसरूफ़ हो गए जिसकी वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पाए। तो जैसे आपसे रेजोनेट हुआ आपने वैसे लेना है। देन आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू इवन दो यू थिंक आई हैव। वो आपसे कह रहे हैं कि वो कभी आपको नहीं भूले हैं, हालांकि आपको शायद ये लगता होगा कि वो भूल चुके हैं आपको, लेकिन आपको भूले नहीं हैं। तो जो भी था, डिसेप्शन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। और जैसे कि ये हमारे पास उनकी तरफ से मैसेज आया है कि आई जस्ट कॉट अप इन द मोमेंट, तो हो सकता है कि उस मोमेंट में आपके साथ फ्लर्ट कर लिया हो, कुछ उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया हो। और विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, ये डिसेप्शन है, ये धोखा है।
वो प्यार नहीं था जिसे आप प्यार समझ रहे थे, वो सिर्फ उस मोमेंट में हुआ जो भी वो उस वक्त के लिए था। तो ये डिसेप्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, इनको शायद आपसे प्यार था ही नहीं। तो ये मुझे यहाँ पर सिचुएशन नज़र आ रही है। लेकिन यस, जब उनकी फ़ीलिंग्स के बारे में हम देखते हैं तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये अभी कन्फेस नहीं किया इन्होंने, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उनके दिल में आपके लिए फ़ीलिंग्स हैं, आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि वो भी मज़ीद कुछ अरसे डिसेप्टिव रहेंगे और अपना पैशन, अपनी जो अट्रैक्शन है उसके बारे में, अपनी मोहब्बत के बारे में आपको नहीं बताएंगे। तो उनकी नेक्स्ट मूव भी मुझे कुछ यूं ही नज़र आ रही है। ऑरिकल में से हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स, यस उन्होंने शायद या आपने कुछ बाउंड्रीज़ सेट की हैं, या उन्होंने ब्लॉक लगाया हुआ है कि वो फैमिली बनाने की तरफ नहीं जाना चाहते हैं और अभी सिर्फ इस फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहना चाहते हैं और बस इंजॉय करना चाहते हैं। और ये मैसेज आपके लिए इस तरह से है कि आप आई एम सॉरी, अपनी ज़िंदगी में ये ब्लॉक्स जो हैं ये लगाएं और हेल्दी बाउंड्रीज़ जो है वो रखें, ताकि कोई भी इंसान आपका नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके। वाई ये शायद आई एम सॉरी, आज मेरा गला जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। ये शायद आप सवाल करते होंगे वाई, या फिर वो भी कुछ चीज़ों में सवाल करते होंगे कि वाई। देन वी हैव यिन, और ये फेमिनिन एनर्जी है। शायद आप समझते हो कि वो यांग हैं तो आप यिन हैं, या अगर आप यांग हैं तो वो फिर आपका काउंटर पार्ट हैं, आप उनको एज अ काउंटर पार्ट देखते हैं। आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में हैं, या शायद वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में हैं लेकिन वो बता नहीं रहे कि वो इस वक्त अपनी फेमिनिन एनर्जी में हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये बताना ठीक नहीं होगा कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं या कुछ भी ऐसा। तो शायद वो अपनी ये फेमिनिन साइड आपको नहीं दिखाना चाहते, कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते हैं। तो ये मुझे आप लोगों की सिचुएशन नज़र आ रही है इस वक्त। तो वो फुली मटेरियल लाइफ में फ़ोकस्ड हैं, फीलिंग्स में उनके फैमिली बनाने का है, आपकी तरफ आगे बढ़ने का है, अट्रैक्शन यहाँ पर है, पैशन भी है, लेकिन डिसेप्शन भी है साथ ही साथ। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन अभी आपसे कन्फेस नहीं किया है। कुछ लोगों के लिए मुझे न्यू लव लग रहा है, और अगर आपका ये पुराना लव है तो अभी वो आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। कुछ डिसेप्शन है यहाँ पर, और आपको पता होगा कि ये क्या है, या आपको पता चल जाएगा बहुत जल्द कि ये डिसेप्शन क्या है। तो आप लोगों की सिचुएशन पर आपके लिए स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ये मैंने खुद क्रिएट किए थे, ये हम देख लेते हैं कि इस सिचुएशन पर आपको क्या करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया है, दिस इज़ अबाउट टू एंड। ये स्पिरिट की तरफ से आपके लिए आया है। जो भी ये डिसेप्शन है ये ख़त्म होने वाली है, और आपको पता चल जाएगा कि असल में हो क्या रहा है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स अपसाइड डाउन हो गए। तो यहाँ पर डिसेप्शन है और ये डिसेप्शन ख़त्म होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक वो आपको धोखा नहीं दे सकते हैं, और चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली खुल जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए और ये मैं सब रख लूँगी। सीक गाइडेंस, एग्जैक्टली जो आपकी सिचुएशन है उस पर आप गाइडेंस लीजिए। और इट्स नॉट इन अ सेंस कि स्पिरिचुअली आप गाइडेंस लें, वो तो आप लें ही, लेकिन अगर कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या कहीं से इन्फॉर्मेशन आपको इनके बारे में मिल सकती है तो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करें, अगर ये न्यू लव है। और अगर ओल्ड भी है तो भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करें, ताकि ये डिसेप्शन जो है ये सामने आ जाए। समथिंग नीड्स टू रिज़ॉल्व, कुछ है, बिल्कुल है जो जिसे रिज़ॉल्व होने की ज़रूरत है। मैरिज हो सकता है ये ऑलरेडी शादीशुदा हो, इन्होंने आपको ना बताया हो, और अगर नहीं है और आपको पता है तो फिर ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते होंगे। रोज़ेज़ हो सकता है इन्होंने आपको गिफ्ट किए हों, या आपने इनको देना चाहा हो, या फिर आपको रास्ते में कहीं पर नज़र आए हों। दिस इज़ नॉट वट यू आर लुकिंग फॉर। अच्छा, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ये डिसेप्टिव बिहेवियर, ये पैशन बेस्ड बिहेवियर जिसमें प्यार नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है। आई जस्ट गॉट कॉट अप इन द मोमेंट, जो इन्होंने कहा और जो थोड़ी देर के लिए था, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। और आप लोगों के लिए ये मैसेज आया है कि ये वो चीज़ नहीं है, ये वो रिलेशन नहीं है जिसको आप ढूंढ रहे हैं। लर्न और रिपीट द साइकिल, बिल्कुल आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आपने अगर अपने पुराने रिलेशनशिप से लर्न नहीं किया है
तो फिर आपका वही साइकिल अभी भी रिपीट हो रहा है इस रिलेशनशिप में भी। और अगर ये आपका पहले से ही कोई रिलेशनशिप है तो इसमें भी आपको अपना लेसन लेने की बहुत ज़रूरत है, और अगर आप लेसन नहीं लेंगे तो साइकिल रिपीट होगा। यस, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन था तो उसके लिए आंसर आपका यस आया है। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन था कि वो आपसे प्यार करते हैं तो यस। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन था कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं तो आंसर इज़ यस। तो आप देख लीजिए कि ये यस किस तरह से आपकी सिचुएशन में फ़िट हो रहा है। आप देख लीजिएगा, ज़बरदस्ती आपने कोई भी मैसेज अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करना है। जैसे आपसे रेजोनेट हो, जो नेचुरली आपकी इंट्यूशन को लगे कि ये आपका मैसेज है, वही आपने लेना है। तो ये आप लोगों की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, और इसमें आपको लर्न करने के लिए कहा जा रहा है। अगर इन्होंने आपके साथ डिसेप्टिव बिहेवियर रखा हुआ है तो बिल्कुल लेट गो कर दीजिए, हमेशा यही होता है। और की पॉइंट यही है किसी भी रिलेशनशिप में कामयाबी के हवाले से कि आपने डिटैच हो जाना है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, आपने उससे अटैच नहीं होना है, आउटकम से अटैच नहीं होना है, अपने ऊपर फोकस्ड रहना है, और फिर ऑटोमेटिकली हर चीज़ अट्रैक्ट होगी आपकी तरफ। तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, आपने उसमें अपने ऊपर फोकस करना है और किसी और के हाथ में अपनी हैप्पीनेस नहीं देनी है। तो इसी के साथ ये आप लोगों की रीडिंग थी, और अगर आप के लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा, आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आप लोगों की सारी रीडिंग्स थी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही। अगर आपको पसंद आया तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मैं फिर आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितनी सपोर्ट, जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया। थैंक यू सो मच। मैं आगे भी इस तरह की बहुत अच्छी रीडिंग्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। जो भी आप लोगों के सजेशंस हैं उस पर भी वीडियोस बनाऊँगी, तो आप लोग मेरा ज़रा और साथ दीजिएगा, और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा ताकि हमें ग्रो करने में थोड़ी सी और हेल्प मिल जाए। और जाते जाते फिर मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि कुछ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएं, और जो भी चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए वो आपको ज़रूर मिलें। और क्यों नहीं मिलेंगी? यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर वर्दी ऑफ वेल्थ। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।